आज हम लेकर आ चुके हैं एक धमाकेदार टॉपिक वीपीटी थ्योरम का, जिसमें कि आप लोगों को आपको ये तो पता होगा कि ट्रायंगल चैप्टर का है। साथ ही साथ ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है कि बहुत बार रिपीट हो भी चुका है बोर्ड में। एक तरह से तुम इसे पीवाईक्यू भी मान सकते हो। सो वेलकम एमारियंस टू आवर चैनल एमआर्स। सो लेट्स टुगेदर मेक आवर अचीवमेंट रियल बाय डूइंग वीपीटी थ्योरम। वीपीटी थ्योरम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 5 मार्क्स की बहुत बार रिपीट भी हो चुकी है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि स्टेटमेंट सब लोगों को एक तरह से दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, थोड़ा इसका आइडिया भी होना चाहिए कि हाँ अगर ऐसा स्टेटमेंट है तो हमें बीपीटी ही करना है। पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ अ लाइन ड्रॉन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, हमें एक ट्राइंगल बनाना है जो कि मैंने ड्रॉ कर रखा है, और एक लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब एक साइड से हमने क्या करी है, दूसरी साइड के लिए एक लाइन क्या कर ली है, हमने ड्रॉ कर ली है। तो सेम ऐसे मान लिया मैंने डी से क्या करी, एक लाइन ड्रॉ करी, कहाँ तक, ई तक, और ई कौन सी साइड पर है, एसी साइड पर। तो इफ अ लाइन ड्रॉन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, और ये हमें पहली चीज गिवन है कि जो डीई है वो हमारे बीसी के पैरेलल है। तो यहाँ पर जरा मार्क कर दो और इसे लिख भी दो कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। साथ ही साथ और क्या बोला है, और इसमें ये बोला है intersecting the other sides in distinct points then the other two sides dividing in the same ratio। मतलब ये कि जो लाइन पैरेलल है वो तीसरी साइड के पैरेलल तो आ चुकी है, साथ के साथ ये जो लाइन जा रही है ये क्या कर रही है, इन दोनों साइड के रेशियो को डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में। इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि उस वाली साइड को ले लो पहले तो AD, तो हमें प्रूफ करना है AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। मतलब ये कि इसका AD लेना है तो इसका AE आएगा, उसका BD लेना है तो इसका EC आएगा। ऐसे करके हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। साथ ही साथ हम कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन हमने बहुत सारी चीज़ें की है, क्योंकि इसमें DE के अलावा कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं दे रखा है, कोई भी पहले गिवन में नहीं दे रखा। तो मैंने लिखा है यहाँ पर जॉइन BE एंड CD, फिर अल्सो जो DL है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AE पर, और जो AD है जो EM है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AD पर। EM इज परपेंडिकुलर ऑन AD। ये हमारी चीज क्या है, गिवन है, प्रूफ है, कंस्ट्रक्शन है। ये तीनों चीज हमने क्या कर ली, लिख ली। अब बारी हमारी प्रूफ की। बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम ये मैं आपको लोगों को बता देती हूँ कि कैसे आप लोगों को इसके क्या करना है, प्रूफ करना है। ध्यान से देखना कि इसमें हमें 4 ट्राइंगल्स का एरिया लेना है। सबसे पहला ट्राइंगल है हमारा BDE, ये वाला BDE, इसका एरिया लो। अब जरा ध्यान से देखो, ये हमारा एक तरह से ऑब्ट्यूज है। इसके लिए हाइट कौन सी होनी चाहिए, जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक एक्सटर्नल हाइट होगी। अब E इसका पॉइंट है ट्राइंगल का, तो E से जो हाइट जा रही है वो इसकी हाइट हो जाएगी EM। साथ के साथ तुम ये वाले ट्राइंगल पे भी गौर मारो, ट्राइंगल AED हमने इसीलिए लिया क्योंकि हमें अभी कौन सा वाला लेना है, हमें अभी EM वाला लेना है। मतलब EM हाइट के लिए हमें E से ही लेना पड़ेगा, तो इसलिए AED। देखो इस वाली साइड पे ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, सी के ऊपर ये वाला बन रहा है, तो इन दोनों वाले ट्राइंगल के एरिया को तुम लोगों को डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो बिना किसी देरी के मैं ये लिख देती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहला ट्राइंगल है BDE का, इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे इसे, हाफ ऑफ, बेस क्या है इसमें, अगेन BD है, और हाइट क्या है इसमें, EM है। तो लिख लिया हमने, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तुम यहाँ पर फिर अगेन सेकंड लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब कौन सा लेना है हमें, AED लेना है। ठीक है, AED इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, बेस कौन सा है, AD हो जाएगा, और हाइट हमारी अगेन EM हो जाएगी। ये रहा हमारा सेकंड। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो 2 इक्वेशन बन गई, फिर मैंने बोला इन दोनों को डिवाइड भी कर दो। चलो फिर डिवाइड करो। ऐसे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से जो डिवाइड करके आया वो क्या आया है कि हाफ से हाफ तो कट चुका, और EM से EM कट गया। अब जो आया है उसे अच्छे से लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल AED इज इक्वल्स टू BD अपॉन में AD। ठीक है, ये हमारा आ चुका है एक रिजल्ट। चलो अब रही बात इस वाले ट्राइंगल की। अब जरा देखो, BD अपॉन में AD या फिर AD अपॉन में BD कह लो, वो आ चुका है, बाद में रिवर्स कर देंगे। अब दूसरा ट्राइंगल है हमारा ये वाला DEC। अब हमें इस पे वर्क करना है, और सेम एज इस बड़े वाले ट्राइंगल पे अगेन वर्क करना है, जिसके लिए हाइट इसकी हो जाएगी हमारी DL। ठीक है, तो जरा फिर से
फॉर्मूला लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल CED इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस क्या हो जाएगा AC मल्टीप्लाई DL। ठीक है, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल अब लिखना तुम लोग ADE, क्योंकि हाइट जो है वो D से जा रही है, तो AE अपॉन में हाफ मल्टीप्लाई AE मल्टीप्लाई का DL, ये हो जाएगी हमारी फोर्थ। फिर क्या करना है, इन दोनों को अगेन डिवाइड कर दो। फिर देखो जरा, अब देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, DL से DL कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उन्हें यहाँ पे लिख लो। फिर क्या बचा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल CED अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा EC अपॉन में AE। ठीक है, अब देखो जरा ये तो आ चुका है। अब कुछ ऐसा हो जाए कि इसके बराबर का ये और इसके बराबर का ये दोनों कट जाए और हम आंसर लिख सकते हैं। तो जरा देखो क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल EED है वो दोनों के इक्वल है। अब जरा तुम देखो, वो इसमें भी और इसमें भी है। अब एक ही ट्राइंगल है, दोनों के नाम ही तो अलग अलग करें, एरिया तो दोनों का सेम आएगा। तो यहाँ से जरा इसकी वैल्यू फाइंड करो पहले तो, कि हम इसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE मल्टीप्लाई AD अपॉन में BD। ठीक है, सेम ऐसे ही हम लिखेंगे इसके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब तुम चाहे ADE लिखो AD लिखो, बात एक ही है। ठीक है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED मल्टीप्लाई AE अपॉन में EC। ये हमारी तो टू इक्वेशंस आ चुकी हैं। ठीक है, मैं इनको रेड मार्क कर देती हूँ कि कौन कौन सी हैं, ये वाली। अब यहाँ से देखो, तुम ये कह सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर कह लो फ्रॉम दीज इक्वेशन वी कैन से दैट ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्या हो जाएंगे, दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस वाले पार्ट में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE मल्टीप्लाई AD अपॉन में BD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AD इज इक्वल्स टू CED मल्टीप्लाई में AE अपॉन में EC। अब यहाँ पर आप लोगों को एक स्टेटमेंट लिखनी है। अब जरा ट्राइंगल देखो, BDE ये रहा BDE है ना, फिर ACED, तो CED ये दोनों लाइन से एक तो पैरेलल है DE और BC, और साथ के साथ ये दोनों पैरेलल के बीच में बन रहे हैं दोनों ट्राइंगल, और सेम बेस है दोनों का DE। तो इसलिए हम यहाँ पर लाइन लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE बिकॉज बोथ हैव सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, रीजन लिख लिया कि बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड सेम बेस। तो यहाँ से हमने इसे कैंसिल कर दिया और हेंस प्रूव्ड हो गया कि AD अपॉन में BD इज इक्वल्स टू क्या आ गया, AE अपॉन में EC आ गया। और यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। आप लोग चाहो तो इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन आप लोगों के पास तो स्पेस होगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया। बस थोड़ा इसमें स्मार्ट वर्क करना था कि दो ट्राइंगल का एरिया डिवाइड करना था, फिर सेम अगेन दो ट्राइंगल का एरिया डिवाइड, फिर वहाँ से एक इक्वेशन बनानी थी दोनों ट्राइंगल के लिए जो सेम है, फिर इन दोनों को कैंसिल कर देना था बिकॉज इट्स द रीजन, इट्स द मेन रीजन बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड हैव सेम बेस। यहाँ पर आ चुकी है हमारी BPT थ्योरम पूरी कंप्लीट। अगर आप लोग को ट्राइंगल का भी ऐसे ही कुछ 10 मिनट चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ और टेलीग्राम पर जा सकते हैं सारी PDFs के लिए, सारे सब्जेक्ट्स की PDF के लिए।